बच्चों, चलिए फिर से एक बार मिलते हैं हम मैथमेटिक्स के पेपर में। सेंटअप 2021 ज़्यादा क्वेश्चन था, इसलिए मैं दो पार्ट में इस वीडियो को छोड़ रहा हूँ। ये पहला हमारा पार्ट है जिसमें से 1 से 50 तक क्वेश्चन आप लोगों को देखने के मिलेगा, और इसके बाद अगले पार्ट में फिर 50 क्वेश्चन मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन। न्यू पैटर्न में हमारा 100 क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें से 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। मैथमेटिक्स क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो यहाँ पे दिया है कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। यानी 100 क्वेश्चन है जिसमें से 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से एक सही है और चारों में से कोई एक सही है। तो किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिट कीजिए। तो मैं दो पार्ट्स में इस वीडियो को भेज रहा हूँ। पहला पार्ट से 1 से 50 तक क्वेश्चन, फिर 51 से लेके 100 तक। कह रहा है कि 1/√2 है, यानी 1/√2 है यानी क्या है? प्रकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1/2 जो √2 है वो है हमारा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद px बराबर x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c का मान 3 हो गया, a के मान हो गया 1, यानी 3 हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। देखिए ये होता है, यहाँ पे ए होता है, जो x² का गुणांक होता है वो a का मान होता है, जो x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, जो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, वो c का मान होता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद इतना के शून्य कौन से हैं? 4x² + 5√2x - 3 के शून्य कौन है? इसमें से शून्य दिया एक हमारा -3√2, फिर दिया -3√2 बटा में 2√2, ठीक। फिर दिया हमारा एक, यानी 3 ऑप्शन दिया, इसमें से बताना कि इसका शून्य कौन है। तो हम सूत्र बतला रहे, उसके माध्यम से आप लोग शून्य निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा में 2, ठीक। ये फार्मूला हो गया। यहाँ से हम a b c, यहाँ से हम a कर लेते हैं, जो x² का गुणांक a का मान, यानी a का मान 4, 5√2 b का मान, 80 का मान -3। तो जब उस फार्मूला पे आप लोग रखेंगे जो हम फार्मूला बतलाए थे, तो हमारा निकल के आंसर आ जाएगा -3√2 बटा में 2, फिर √2 बटा में 2। अगर फिर भी क्वेश्चन आप लोग को जो क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, जो क्वेश्चन मतलब नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं पुनः उसको आप लोग के बीच लेके आऊँगा। तो यदि दो संख्याओं के गुणनफल, देखिए कोई दो संख्या है जिनका गुणनफल दिया है 15,870, अब मौसा 23 तो लौसा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से लौसा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा। तो हम लौसा निकालते हैं, लौसा बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मौसा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए 4 बार में कट जाएगा, नहीं 6 बार में कट जाएगा। 6 18 हो गया, 12 7 के 21, 7 दूनी 14, 6 बार में 6 18 हो गया, एक बचा 12 13, 20 बच गया, उतरा हमारा 7, और 9 बार में कट जाएगा, यानी 6 आएगा, 9 है लास्ट में 0। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, तो यह है a बराबर 2² गुणे 3 के पावर क्यूब + 5 के पावर 4, और b बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5। तो मौसा निकालिए। मौसा मतलब कि जो दोनों में हमारा कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या होगा? मौसा। हाँ तो देखिए
इसका मसा हमें निकालना है। तो मसा हमारा होता है, देखिए जो दोनों में कॉमन मिला था, देखिए हम यहाँ से मिलाते हैं आप लोग को। 2 के पावर 2, चलिए मिल रहा है क्योंकि इसमें 2 के पावर 3 है, तो 2 के पावर 2 तो मिल गया हमारा। एक मिला 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 इसमें ठीक है, लेकिन इसमें 3 के पावर 2 ही है, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 ही मिलाएंगे। ठीक, यहाँ 5 4 है, यहाँ 5 1 है, तो मौसा का मतलब कि कॉमन होना चाहिए, दोनों में मिलना चाहिए। 2 के पावर 2 यानी 2 गुणे 2, 3 के पावर 2 यानी 3 गुणे 3, एक हो गया 5, 5 है 15, 15 3 45, 2 90 180, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। आते हैं आगे क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, बतलाना है कि इसमें बहुपद कौन नहीं है। देखिए इसमें से बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ये बहुपद नहीं है। समीकरण निकायों में x + 2y - 8 = 0 तथा 2x + 4y = 16 का हल क्या दिया, फिर से अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जब इसको हम हल करेंगे ना, तो इसका अनंत हल होता है। क्या अनंत हल, यानी बहुत हल हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है, तो वह द्विघात बहुपद, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 हो तो वह द्विघात बहुपद होगा। मतलब बतला रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4, शून्यकों का यानी देखिए हम बनाते हैं, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा शून्यकों का योगफल कह रहा है, यानी अल्फा + बीटा = 4 या अल्फा × बीटा = 1। ध्यान पर रखिएगा, अल्फा + बीटा = 4, अल्फा फार्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा × बीटा। तो x का मान हो गया हमारा कुछ नहीं माइनस अल्फा + बीटा = 4, तो नहीं 4x हो गया, प्लस अल्फा × बीटा = 1, यानी x² - 4x + 1, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आते 9 क्वेश्चन में। यदि समीकरण 4x + ky + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 हो तो अद्वितीय हल हो, तो इसमें से हमें k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? जब अद्वितीय हल होगा तो k का मान निकालते हैं, a1/a2 b1/b2 करके निकालेंगे, यानी k ≠ 4, यानी k 4 के मान के बराबर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन सा है? तो द्विघात समीकरण हमारा इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो द्विघात समीकरण हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको हल कीजिएगा। यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रम माने उल्टा हो, एगो a हो तो एगो -b हो, तो इस स्थिति में हमारा c का मान a के मान के बराबर होता है, यानी c = a। द्विघात समीकरण x² - 6x + 6 2 का शून्य के मूलों का योग ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा + बीटा में निकाला था, अल्फा + बीटा बराबर होता है, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/, यानी 6 हो जाएगा, एक के मान हो जाएगा 2, 2 3, यानी सॉरी एक के मान 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी 6 आंसर होगा। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। x = 6 का आलेख कैसी तरल रेखा होगी? x = 6 आलेख कैसी तरल रेखा होगी? तो जो तरल रेखा होगी y अक्ष के समानांतर होगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय x अक्ष पर का एक बिंदु है? निम्नलिखित में से कौन सा निकाय x अक्ष पर का एक बिंदु है? x का मतलब होना चाहिए, देखिए x का बिंदु होगा 2,0, क्योंकि ये उसी पर आएगा, x से लाइन पे आएगा, नहीं ऑप्शन नंबर हमारा ए 2,0। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ पे ऐसे करेंगे तो इधर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन।
यदि किसी एपी का प्रथम ए एम सर्वांतर डी हो तो एपी का एनवा पद, तो एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 का तीसवां पद में निकाला। तीसवां पद के मतलब ए प्लस 29 डी, तो ए का मान हो गया 10 29 और डी माइनस 3, यानी 10 हो जाएगा 29 87, यानी माइनस 77, ऑप्शन नंबर बी। समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या मतलब एन निकालना है, तो एन बराबर हमारा 205 दिया। फार्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू 13 में ले 7 घटा दीजिए 6 बराबर 205, माइनस कीजिएगा 198 में से 6 का डिवाइड करते हैं, एक जोड़ देंगे। 198 में 6 का डिवाइड करते हैं तो 36 18 प्लस 1 यानी 34 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का एनवा पद क्या होगा, यानी एनवा पद हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एनवा पद पूछ रहा है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर हमारा हो जाएगा 2, तो 3 हो गया 2n हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 3 में 2 घटा देंगे 1 बचेगा, तो 2n प्लस 1, ऑप्शन नंबर ए। बिंदु 4 को -3 की मूल बिंदु से दूरी होगी, तो देखिए मूल बिंदु के बात कर रहे थे, एक निर्देशांक हो जाएगा 0,0, दोनों का ट्रिक है हमारे, दोनों का स्क्वायर के जोड़ के रूट चढ़ा देंगे, 4 चौके 16 तितली के 9 रूट में हो जाएगा 25 25 के वर्गमूल 5, यानी हमारा बी ऑप्शन सही होगा। साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 का मान कितना होगा, देखिए अब यहाँ से एक और ट्रिक, जब दोनों हमारा सेम रहेगा, साइन स्क्वायर रहेगा या कॉस स्क्वायर रहेगा, बीच में प्लस रहेगा, दोनों को ऐड करने पे 90 का, तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, साइन को कॉस स्क्वायर 65 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बिंदु 3,0 एवं -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। मध्य बिंदु के मतलब x2 प्लस x1 यानी -5 प्लस 3, तो 2 हो जाएगा बटा में 2, और 4 प्लस 0 यानी बटा में 2, तो ये हो जाएगा -1 का 2 -1,2, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बिंदु -3,5 का भुज, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिंदु -3,5 का भुज, तो हमारा होगा 3 होगा या -3 होगा, 5 होगा या -5 होगा, तो भुज के जैसी बात करता है तो x का मान होता है, तो भुज हमारा हो जाएगा इसमें से -3। द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में होता है हमारा, देखिए ऐसे होता है, ऐसे हो गया, प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में होता है माइनस प्लस, ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 यानी 24। देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष नियामक -3,0 -3,0 5, -2 और -8,5 हो तो उसके केंद्रक के नियामक होंगे। किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक, देखिए शीर्ष दिया, किसी त्रिभुज के नियम दिया है -3,0 5, -2 और -8,5 हो तो उनके केंद्रक के नियामक, केंद्रक का नियामक कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक हम ऐसे त्रिभुज बनाते हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, यहाँ पे एक लंब डाल दिए, तो पहले मध्य बिंदु से हम लोग डी निकाल लेंगे, केंद्रक निकालना है यानी बीचों बीच, तो ए और डी, एक ए हो जाएगा और एक डी हो जाएगा, जिसके सहारे हम लोग केंद्रक निकाल सकते हैं। तो केंद्रक हम निकालेंगे तो -2,1 आएगा। देख फिर से हम समझा दे रहे हैं, पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, तो BC के मध्य बिंदु यहाँ पे एक डी लंब डाल दिए, तो BC के मध्य बिंदु डी हो गया, तो डी का निर्देशांक निकाल लेंगे। वैसे ही हम फिर AD के मध्य बिंदु O मान लेंगे, या O का निर्देशांक निकालने जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा -2, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण C बराबर 90 डिग्री, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बना दिए, ठीक, कह रहा है कि C 90 डिग्री है, तो यहाँ पे A रख दिए, यहाँ पे B रख दिए,
तो कह रहे cos a प्लस बी का मान क्या होगा, cos a प्लस बी का मान होगा तो cos a इंटू cos b प्लस है नहीं, इसका फॉर्मूला होता है। बहुत लंबा क्वेश्चन होगा जिसके सहारे हम लोग इसका ऑप्शन नंबर सीधा हम कर सकते हैं 0 यानी 0। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 त्रिज्या दिया है हमारा 28, आर का मान 22 में सब त्रिज्या हो गया, आर हो गए 7×4 = 28 हो जाएगा 8, 22 8 176। फिर से क्वेश्चन के देखते हैं। व्यास दिया, इसमें व्यास दिया है तो व्यास जब दिया तो आर बराबर हमारा 14 हो जाएगा, 2 पाई आर यानी 7 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, 22 चौका 88। ऑप्शन नंबर बी। वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, जो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है उसे हम शायद व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, क्योंकि ऐसे हो गया व्यास बीचों बीच होता है, जीवा तो इस खींच सकते हैं लेकिन सबसे लंबी जीवा जो होता है हमारा व्यास ही होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, तो 1। tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए tan 35 में कॉट 55 प्लस कॉस कॉट 78 में tan, तो इसमें से किसी योग को बदलते हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा कट के, इसमें से किसी योग को बदलते हैं इसका मान कट के 1 हो जाएगा, नहीं 1 1 2, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि साइन थीटा बराबर a बटा में b तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटा में कोण, पहले आधार निकालते हैं, आधार बराबर कोण स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आधार निकल गया कोण स्क्वायर। तो ऐसे हम निकालेंगे cos थीटा का होता है आधार बटा में कोण, तो आधार आ गया हमारा रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोण हमारा बी दिया है यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो कॉट थीटा का मान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। साइन थीटा 1/2 यानी लंब बटा में कोण, तो आधार पहले निकाल लीजिए आप लोग, आधार तो कोण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो ये 4√3 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, तो आधार हमारा √3 आ गया, लंब हो गया 1, तो यानी √3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि √tan2 थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि √3 tan, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसको हम करते हैं tan2 थीटा बराबर 3 बटा में √3, हर का परिमीकरण करते हैं, ऊपर √3 नीचे √3, 2√3 और नीचे 3, 3√3 और नीचे 3, तो 3 से 3 कैंसिल, यानी tan2 थीटा बराबर बच गया हमारा tan2 थीटा बराबर बच गया √3 मान होता है tan 60 का, तो tan से tan कैंसिल 30 यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। आते हैं 33 सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा होता है, ऑप्शन नंबर बी। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ऑप्शन नंबर डी। अतः दो वृत्त की क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 9:4, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है यानी पाई आर स्क्वायर, जिसे ये हमारा 9 हो गया, तो 9 यानी 81 हो गया। ठीक, अब फिर ही हो जाएगा हमारा 4 चौके 16 पाई। ठीक, एक हो जाएगा हमारा 81 पाई, क्षेत्रफल का अनुपात दिया, सॉरी देखिए कैसे होगा, क्षेत्रफल का जब अनुपात दिया हमारा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 9, पाई आर स्क्वायर बराबर यानी आर स्क्वायर बराबर 9 बटा में पाई, 9 बटा में पाई, तो आर बराबर हो जाएगा रूट में हो जाएगा यानी 3 बटा में रूट पाई, 3 बटा में रूट पाई, या उसका हो जाएगा 2 बटा में रूट पाई। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक हो गया हमारा 3 बटा में पाई, या एक हो गया 2 बटा में पाई, तो कह रहे परिधि होता है 2 पाई आर यानी 3 बटा में रूट पाई अनुपात। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे हम इसको हल करते चलेंगे तो इसका हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3:2। पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे, उसके माध्यम से आर निकाल लेंगे, तब
परिधि रखेंगे 2πr, उस पर हल कर लेंगे। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र होता है 3πr², संपूर्ण होता है 3πr²। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। देखिए कोई बेलन है, आधार की त्रिज्या यानी r बराबर 2, ऊंचाई h बराबर 14, तो कह रहा है बेलन का आयतन तो 1/3 पाई r² h, तो हो जाएगा 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 176/3, 176/3। बेलन का पूछा, सॉरी बेलन का, या हम शंकु के लगा दिए। बेलन का होता है हमारा, बेलन का आयतन होता है πr²h, तो पाई हो गया 22/7, r हो जाएगा हमारा 2 × 2, h हो जाएगा 14, यानी 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 176 आंसर होगा, सॉरी 176, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 38 क्वेश्चन में। 38 क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी गोले की व्यास 14 सेंटीमीटर तो उसका आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ तो आप लोग जब इसको हल कीजिएगा तो 4 हो गया, 3 नीचे है 22/7, अब व्यास दिया है तो त्रिज्या 7, 7, 7, इसको कटा दिए हम 7 7 49, जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 43/12, नीचे बचा है 3, यानी सी हो जाएगा ऑप्शन 43/12/3। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कोई शंकु है उसकी आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो वक्र निकालिए। वक्र का फॉर्मूला होता है πr_l, ऊंचाई दे तो पहले हमें l निकालना, l बराबर होता है, l निकालना दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो 144 और 5, यानी जोड़ेंगे तो 25, तो 169, 13 आ गया हमारा l, πr, l के मान हो गया हमारा 13 × 5 = 65, यानी 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण होता है 6 × भुजा स्क्वायर, 6 × भुजा स्क्वायर, 50 25 150 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 20 को प्राकृत संख्या, तो n × n + 1/2, n × n + 1/2, तो n × n + 1/2, तो ये कटा देंगे 10 हो जाएगा 210। फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो n × n + 1/2। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 2 5 7 42 क्वेश्चन। 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3 का बहुलक, तो बहुलक के मतलब एक बार पहले मैं वीडियो बता चुका हूँ कि बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक होता है। 3 हमारा इसमें से बहुलक हो जाएगा। ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य होगा ए और बी का समांतर माध्य हमारा इस सबको ऐड करके और जितना होता है उतना से भाग कर दिया जाता है। तो ए और बी का मान लीजिए, ए बी समांतर माध्य के मतलब फार्मूला होता है कि इसको हम लोग सीधा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बोले समांतर माध्य के मतलब जैसे एवरेज निकालते वैसी माध्य होता है, तो दोनों को ऐड करके जितना रहता है उतना से डिवाइड किया जाता है, यानी a + b/2, a + b/2। ये क्वेश्चन देखते हैं, किसी बराबरता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 हो तब माध्यिका होगी। माध्यिका क्या होगी इसका हमें बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में बतलाना है कि किसी समांतर सारणी के माध्य, तो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं हम, 3 बहुलक बराबर 2 माध्य माइनस माध्यक, तो उससे जब से ही निकालेंगे हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा 24 आंसर आएगा। तो 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका क्या होगा, 2 7 4 9 5 6 का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका मतलब पहले इसमें गिनना है, पहले इसको हम लोग सजा लेते हैं रोही क्रम में, 1 2 4 5 6 7 9, 2 4 6 7 हो गया, जो बीचों बीच होगा हमारा 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की परिकता नहीं है, नहीं बतलाना है। इसमें से ऐसा कौन है जिसका परिकता नहीं है। देखिए
हम बतलाए हैं कि परिक्ता 0 से 1 में बीच में होता है, माइनस में नहीं होता। देखिए ये जो संख्या हमारा 1 से अधिक यानी परिक्ता नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित घटना की कोई भी जब निश्चित घटना रहता है उसका परिक्ता हमेशा 1 होता है। तो एक ठोस गोले जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, कोई ठोस गोला है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है? एक जब ठोस गोला को पिघलाकर मतलब एक बेलन बनाया जा रहा है, तो हम जानते हैं कि गोले के आयतन 4/3 पाई आर क्यू और बेलन के आयतन बेलन का आयतन होता है, गोले के आयतन हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। कह रहा है कि बेलन के, तब पाई आर स्क्वायर एच। देखिए आर दोनों सेम है, तो 2 तार कट गया, यहाँ पे एक 9 बच गया, पाई से पाई कट गया, तो 3 लिख के 9 अचरती यानी 12, एच बार हमारा आ जाएगा 12, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 49 क्वेश्चन देते, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन की छाया की लंबाई। तो सूर्य, देखिए मान लीजिए यहाँ से हो गया कोई स्तंभ, ये उसका छाया हो गया, तो कह रहा है इसको लंबाई बराबर हो, तो ये भी x है, ये भी x है, तो tan थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा में आधार, x लेक्स कैंसिल, 1 बच गया, तो tan 1, अब tan थीटा हो गया, tan 1 होता है tan 45 का मान, tan से tan कैंसिल, 45 डिग्री हमारा आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन में, यदि a और b आभास संख्याएं हैं तो a और b का मौसा। देखिए a और b कोई आभास संख्या है, मान लेते हैं, जिसे सपोज दैट हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई आभास संख्या, तो आभास संख्या मान लीजिए एक हम ले लिए 2, एक ले लिए 3, कोई भी आभास संख्या हो, जब उनका मौसा निकालते तो आभास संख्या का मौसा ही होता है 1। तो 2 के 3 में भाग करते हैं तो 2 एकम 2, 1 बच गया, फिर 2, यानी किसी भी आभास संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे हम लोग पार्ट 1 में सेंटर पेपर 2021 का 50 क्वेश्चन कर चुके, तो कृपया आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं उन्हें आप लोग जल्द से जल्द भेज दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन 2022 के सेकेंडरी एग्ज़ाम में आने वाला है। थैंक्स।